मुश्किल है और इसका इतना भी चांस रहता है कि लास्ट में सुसाइड का टेंडेंसी में चला जाता है। तो ये 3 सवालों के जवाब ढूँढते हैं, सीखते हैं। चिल्ड्रन के लिए गेम डिवाइस किया जाता है कि ये गेम 3 से 5 साल बच्चे के लिए, 2 साल का बच्चे को वो गेम दिया जाता है तो उसका असर नेगेटिव। नमस्कार सभी श्रोता मित्रों का आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं इस कार्यक्रम की सूत्रधार प्रतिमा त्रिपाठी। श्रोता मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि समय समय पर हम विशेष मुद्दे आप सभी के सामने रखते हैं और शंकाओं का समाधान करने का भी प्रयास करते हैं। और आज हम जो मुद्दा लेकर आए हैं वो है रियलिटी शो फॉर चिल्ड्रन। अब जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिस प्रकार ये शोज बच्चों को कम उम्र में उनकी प्रतिभा को पहचान देकर दुनिया के सामने रखते हैं, वहीं बहुत ज़्यादा शोहरत, पैसा और स्टारडम उनके बचपन को ढक देता है। सकारात्मक पहलू ठीक है, लेकिन नकारात्मक पहलुओं को उजागर करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना हमारा उद्देश्य होता है। और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में 3 मेहमानों को आमंत्रित किया है। हमारे पहले मेहमान है डॉक्टर पीजे शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, अरुणाचल प्रदेश। दूसरे मेहमान है प्रदीप कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट, एडिटर, अरुणाचल फ्रंट। तीसरी मेहमान है मिस नवम यानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्टेट जनरल हॉस्पिटल, नाहरलगन। डॉक्टर शर्मा, प्रदीप कुमार जी, मिस नवम यानी, हम आप सभी का आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। शुक्रिया। सबसे पहले तो डॉक्टर शर्मा, हम आपसे जानना चाहेंगे, रियलिटी शो का जहाँ तक सवाल है, इंडिया में ही एक बच्ची को पैरालाइटिक अटैक की खबर आई थी, जब रियलिटी शो में जजेस ने बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। जी जी। इसके अलावा एक 11 वर्षीय बच्ची ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके पेरेंट्स ने एक डांस कंपटीशन में आगे हिस्सा लेने के लिए मना कर दिया। जी। तो पेरेंट्स के लिए ये समझना कितना ज़रूरी है कि इतना अधिक ग्लैमर, फेम या फिर स्टार स्टेटस जो है, इन सारी चीज़ों में हम बच्चों को ना उलझाएं। क्या आपको लगता है कि बच्चों को बिफोर हैंड या फिर असफलता बर्दाश्त करने से पहले एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम जैसी चीज़ की व्यवस्था पहले से होनी चाहिए, आपके विचार से? बिल्कुल चाहिए। और इस व्यवस्था बनाने के लिए सोसाइटी का कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा काम करने से शायद ही सफल नहीं हो पाएंगे। कम से कम माता पिता बच्चे लोगों को ठीक तरीके से काउंसिल करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि कौन सा चैनल देखना ज़रूरी है या कौन सा चैनल में एक्चुअली पार्ट लेना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो बच्चे लोग पार्ट लेने के लिए जाएंगे, टैलेंट का विकास के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, वो असली मुद्दा है या अपना पेरेंट्स अपना इनकम के लिए कुछ बच्चे को आगे बढ़ा रहा है, ये भी देखने का समय बिल्कुल काफ़ी सामने आ गया है अभी। क्योंकि एक बच्चा एक बार विन करने का कंपटीशन में चला जाता है, जाके जाके काफ़ी एंजाइटी में भुगतना शुरू हो जाता है। अगर वो एंजाइटी इतना ज़्यादा हो गया कि लास्ट में वो डिप्रेशन में चला जाए, तो बहुत ही दिक्कत होता है कि डिप्रेशन से उसको फिर निकाल के लेके आए। एक बार डिप्रेशन आ गया इस उम्र में, तो कम से कम नेक्स्ट 5 ईयर्स में सेकेंड अटैक होगा ही होगा। और वो अगर ज़बरदस्त होगा तो तब उसको रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल है और इसका इतना भी चांस रहता है कि लास्ट में सुसाइड का टेंडेंसी में चला जाता है। ऐसी हालत में आपके विचार से ऐसे बच्चों को पहले से कैसे तैयार किया जाना चाहिए? बिल्कुल इसी तरीके से कि माता पिता का घर का अंदर जो नियम बना रखा है, उसको काफ़ी अच्छी तरीके से माता और पिता जांच करके बच्चों को चलने के लिए ट्रेंड अप करें, पहला बात। सेकंड बात है, स्कूल से इनको परमिशन नहीं दिया जाए कि आप कोई भी तरीका का रियलिटी शो में जाने के लिए स्कूल से आप एब्सेंट रहें। तीसरा बात ये है कि अगर वो चाइल्ड का कोई स्पेशल कैपेसिटी है लेकिन वो हैंडीकैप है, क्योंकि ऐसा वाला शो भी हमने काफ़ी देखना शुरू कर दिया है कि किसी का हाथ नहीं ड्राइंग कर रहा है, ऐसा कुछ कुछ आ रहा है, ये सब में भी ऐसा लगाम आना चाहिए कि ये बच्चा जाएगा तो कितना समय तक कि ये कैमरा में फेस करेगा, उसको कौन सा सिक्योरिटी इंश्योर करना जरूरी है कि उसको फिजिकल सेफ्टी, मेंटल सेफ्टी, डाइट के लिए, टॉयलेट के लिए, या तो कम से कम बच्चे का पेरेंट्स का साथ जो कम से कम रिलैक्सेशन करने का टाइम चाहिए, ये सब भी पूरी अच्छी तरीके से ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई रूल रेगुलेशन होना बहुत ही जरूरी है, जो एकदम बहुत जल्दी प्रैक्टिस में लाने के लिए कोशिश करना होगा। जैसा कि हमने बताया कि हमारे पीछे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं प्रदीप जी। मीडिया गणतंत्र के 4 आधार स्तंभों में से एक है, और कहावत सुनी है। और संक्षेप में मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि चाइल्ड प्रोटेक्शन हुआ, प्रिवेंशन या फिर अधिकारों की जागरूकता, मीडिया का जो है एक बहुत ही, मीडिया इसमें बहुत ही अहम रोल निभा सकता है इन सारी चीज़ों को लेकर। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे शोज़ जो है बच्चों का बचपना छीन लेते हैं। तो सही भी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और स्पॉन्सर्स की बहुत ज़्यादा आशाएं जुड़ी होती हैं, जो लोग पैसा लगाते हैं, फिर पेरेंट्स का बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य के साथ समझौता करना, इन सारी चीज़ों को एक वरिष्ठ पत्रकार किस नज़रिए से देखता है? बच्चा दूसरे लफ्ज में एक मिट्टी का पुतला है जी। इसी समय पर इसको आधार दिया जाता है और शिक्षा ही एक बच्चा को आधार दे सकता है। शिक्षा संपूर्ण मानविकता का विकास के लिए स्वास्थ्य, मानसिक, स्पिरिचुअल हर
दृष्टिकोण से, जैसे कि गुरुकुल में दिया जाता था, आजकल गुरुकुल ना होने के बावजूद फिर भी कोशिश किया जाता है एक बच्चा को सही रास्ता, सही शिक्षा के जरिया से दिया जाए। कुछ साल पहले एक नेशनल सर्वे हुआ, देश में गणित और विज्ञान की तरफ जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो धीरे धीरे कमती दिखाई देने लगा। प्रधान कारण एक नेशनल सर्वे से पता लगा, बच्चों ज्यादा तौर पर टीवी देखते हैं। टीवी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। मैथमेटिक्स या साइंस के लिए काफी समय देना पड़ता है, उनके पास समय नहीं है। इंडियन रियलिटी शो जो समय वो टीवी में देते थे उससे ज्यादा अभी टीवी कंप्यूटर में देने लगे। ये स्कूल में कितने घंटे बच्चे रहते हैं, 8 घंटे या 6 घंटे। उसके बाद पेरेंट्स की जिम्मेदारी है बच्चों को सही गाइडेंस देना। और अब जो कानून की बात बता रही है, कानून तो सरकार या संविधान ने दिया है, उसको जब तक हम सिटीजन्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको लागू होने के लिए सही ग्राउंड तैयार नहीं करेंगे, कोई भी कानून नहीं। जागरूकता तो मीडिया देता है, जब कानून लागू हुआ देते हैं, वो कानून किताबों में रह जाता है। ब्राइड बर्निंग के केस आप डेली अखबार में देखिए, चैनल्स में देखिए, कितने कानून बन चुके हैं। मीडिया को इन सारी चीजों में हस्तक्षेप करने का कितना अधिकार हो रहा है, कितना सजग रोल। सबसे दुख की बात है आजकल की जो मीडिया है उसका सबसे दो खराब पहलू है। एक तो सबसे ज्यादा वायलेंस और ग्लैमर की तरफ मीडिया की नजर झुका हुआ है। हाँ, हाल में एक टॉक शो भी दिखा था, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड मीडिया, तो मीडिया भी इस चपेटे में आ गया। तो क्या ये सही है? मीडिया एक चीज देखता है, ऑडियंस को क्या चाहिए। ऑडियंस अगर ये पसंद करते हैं और एडवर्टाइजर इसके लिए तैयार हैं तो वही चीज दिखाया जाए। उसका समाज के ऊपर क्या मानसिक विकृति लाता है उससे उनसे कोई सरोकार नहीं। ठीक है, हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। प्रदीप कुमार जी हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी है नवम यानी क्योंकि हम लोग बड़े लोग मैच्योर होते हैं और आलोचना या फिर असफलता को थोड़ा सा हैंडल कर सकते हैं, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हैंडल कर सकते हैं। बच्चे हो सकता है कि जो जजेस के हार्श कमेंट्स हैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें परिपक्वता का वो स्तर नहीं होता, इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं बच्चे। ऐसे में रियलिटी शो फॉर चिल्ड्रन आपकी नज़र में कितना हेल्दी कॉन्सेप्ट होता है? बेसिकली मुझे लगता है कि वो व्यूअर्स के एंटरटेनमेंट को ही ध्यान में रखते हुए ही बनाते हैं। जजेस जो वहाँ पे हार्श कमेंट्स देते हैं, इट्स टू मच, या सिंपली जस्ट फेसिंग द कैमरा ऑल्सो। नॉर्मल कमेंट्स भी हो, उसे भी अगर वो किस तरह से डील कर रहे हैं वो समझना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यानी इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। शर्मा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चों के जो रियलिटी शोज़ होते हैं उसके लिए अगर हमारी तरफ से एक एज बार तय कर दिया जाए और पार्टिसिपेट करने से पहले पेरेंट्स तथा बच्चों को एक प्रॉपर उन्हें लेकर एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाए, तो आपकी नज़र में ये बातें कितनी अहमियत रखती हैं? एज ग्रुप का हिसाब से आप जैसे कुछ पॉलिसी डिवाइस करने का बात किया है, उसमें शायद ये चीज़ रखने से काफ़ी अच्छा होगा कि जन्म से 2 साल तक की उसका डेवलपमेंट का क्या स्तर है, 2 से 7 साल तक की, 7 से 11 तक की, 11 से 16 एंड अबव, मीन्स विदिन 18 तक की, क्योंकि 18 तक की कोई पॉलिसी में रखा है कि उसको चाइल्ड अभी भी डिक्लेयर किया है। इतना कैटेगरी में एक्चुअली में कौन सा साइंटिस्ट देखेगा कि क्या डेवलपमेंट इसमें आ रहा है। जैसे कि चिल्ड्रन के लिए गेम डिवाइस किया जाता है कि ये गेम 3 से 5 साल बच्चे के लिए, 2 साल का बच्चे को वो गेम दिया जाता है तो उसका असर नेगेटिव होता है। तो इसी तरीक़ा से इसको साइंटिफिकली डेवलप किया जा सकता है जिसमें पेरेंट्स का कंसेंट हो, टीचर्स का कंसेंट हो, और ऐसा वाला शोज़ बहुत ही सोच विचार करके, जैसे कि जिस टाइम में आपका समर वेकेशन हो रहा है, ऐसा वाला टाइम में अगर यूटिलाइज कर सकता है, शायद ही कुछ टैलेंट सर्च में हमारा भी कुछ अच्छा होने का मौका मिलेगा। प्रदीप जी, शुरुआत भी मीडिया से ही होती है और हम आशा करते हैं कि सुधार भी मीडिया ही करे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। प्रोड्यूसर से लेकर एडवर्टाइजर्स जो होते हैं, टीवी चैनल्स होते हैं, परफॉर्मर्स जो होते हैं, सभी अंधे दौर में शामिल है, यानी सारे मिलजुल कर जो प्रॉफिट पुडिंग होगा सारे मिलजुल कर उसे मिल बांट कर खाएंगे। ऐसे में मीडिया क्या अपने आप को बहुत बड़े एक दोराहे पर पाता है, यानी प्रमोट भी करें और फिर हम रोक भी लगाएं, ले देकर दोष और जिम्मेदारी दोनों का ठिकरा मीडिया के सर पे फोड़ दिया जाता है। नेशनल लेवल में बहुत सारे स्टूडेंट की एज वाइज एडुकेटिव कॉम्पिटिशन्स है। मेरे ख्याल में शायद 118 रियलिटी शो अभी चल रहा है हमारा देश में। सिर्फ
ये सारे रियलिटी शो एक मेक बिलीव वर्ल्ड क्रिएट करता है। हम एक स्टार बन जाएंगे, हजारों लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, आखिरी एक ही होगा विनर। जबकि टैलेंट में केवल 19-20 का ही फर्क होता है। फर्क होता है, फिर वो खत्म नहीं हुआ। सारेगामापा 1 2 लिटिल चैंप 1 2 चलते रहेगा। क्या बच्चों को हम इसी कंपटीशन में लगाते रहेंगे? उन्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम लोगों में से जितने सारे एडवर्टाइजर्स, जितने सारे ऑर्गेनाइजर्स, जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स एंड मीडिया सब भागीदार हैं। बच्चों को हम माध्यम बनाएं अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए और अपना जेब भरने के लिए। बच्चे माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी होते हैं। हमारा इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम में कम्प्लीटली एक्सेप्टेड है। लेकिन कब? 20 22 23 25 साल जब बच्चे कमाने लगता है, जब उस लायक हो जाता है, उससे पहले क्यों बच्चों को साधन बनाया जाए? हाँ, जो बच्चे टैलेंटेड हैं, आप लोग भी और इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में कभी कभी बच्चों को बुलाते हैं और उनको कुछ पारितोषिक देते हैं। कुछ बच्चे ऑलरेडी टैलेंटेड हैं। स्कूल्स में भी डॉक्टर साहब की मैं साथ सहमत हूँ। क्लास 7 के लिए जो कंपटीशन है, क्लास 9 के लिए अलग है। टीचर्स को मालूम है वो कंपटीशन तो ऑलरेडी है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज छोड़कर स्टेट लेवल तक, नेशनल लेवल तक स्कूल के जरिया से कंपटीशन है। उसमें भी बच्चों की टैलेंट्स, जो हिडन टैलेंट्स, आगे जा सकता है। अभी देखिए 3 4 5 महीने में बहुत सारे अरुणाचली युवा या युवती इंटरनेशनल लेवल में फेम कमा चुके हैं। अरुणाचल में वो स्कोप नहीं होते हुए भी वो आगे गए। मीडिया की सही जिम्मेदारी है इन लोगों को रोल मॉडल की तरह प्रमोट करें। खास तौर पर हमारे अरुणाचल जैसे स्टेट के लिए ये बहुत जरूरी है। मीडिया की जो निगेटिव पब्लिसिटी, गलत एंगल से जो प्रोजेक्ट करना, उससे हम खुद एक पत्रकार होते हुए भी दुखी। और ये सबसे ज्यादा नुकसान समाज और ये यंग माइंड जो एडोलसेंस के प्लस और माइनस आसपास में जो है, ऑलरेडी इस उम्र के बच्चे बहुत सारे फॉल्स फैक्टर से प्रभावित होते हैं। इसीलिए कहा जाता है माँ बाप खास तौर पर इस उम्र में बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए ताकि वो अपने दिल की बात बताएं। पेरेंट्स का मतलब फर्स्ट पेरेंट्स हमारे माँ बाप है, सेकंड पेरेंट्स टीचर। पेरेंट्स एंड टीचर्स की बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, बाकी समाज की। आपका सीबीएसई जो क्यूमुलेटिव असेसमेंट शुरू किया है, यहाँ माँ बाप, टीचर और क्लोज नेबर्स की उतनी ही जिम्मेवारी। यानी एक बच्चे के विकास में इन सारे लोगों की मिलीजुली भागीदारी होती है। बच्चे समाज की है तो समाज की जिम्मेदारी। और यही हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों को अचानक से जो बहुत ज़्यादा फेम मिल जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है, लाइमलाइट में आ जाते हैं, कोई भी कंपटीशन जीतने के बाद अचानक से कुछ दिनों बाद सब कुछ खत्म हो जाता है और हर बच्चा जो है इसे सामंजस्य नहीं बिठा पाता, उसके बाद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। तो ऐसे में क्या आपकी नज़र में कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर उभर कर आने की संभावना होती है बच्चों यस यस, एडोलेसेंट से टीनेजर्स, ये बीच का जो स्टेज होता है, और टीनेजर से एडल्ट जो ट्रांजिशन स्टेज होता है, वहाँ पे काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं और काफ़ी चीज़ें वो सीख रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड द आंसर फॉर हु आई एम, व्हाट आई एम, व्हाट आई विल बी। तो ये 3 सवालों के जवाब ढूंढते हैं, सीखते हैं, तो उस वक्त उन्हें जो सीखने को मिलता है वो सीख लेते हैं, उसे वो जल्दी से अडोप्ट भी कर लेते हैं। और इसी बीच में अगर वो इस तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, जैसे कि रियलिटी शोज में जो प्रेशर उनको फेस करना पड़ता है, अगर वो सिचुएशन से गुजरे, यानी बहुत ठीक ज़्यादा है, फेम और पैसा आ गया, फिर अचानक से वो एग्जैक्टली, फेम फिर घट फेम भी जाता आ है। गया, चलो वो हाँ, कुछ भी हो जाता है, फिर उसके बाद फिर वो सामान्य सडनली, बच्चे की तरह जिंदगी गुजारने में परेशानी हाँ, सामान्य जैसे बच्चे, एक इनोसेंट चाइल्ड जिस तरह से उनको गुजारना चाहिए, उनके पास वो सवाल का जवाब फिर भी नहीं मिलता कि हु आई एम, व्हाट आई एम गोइंग टू बी इन फ्यूचर। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन रह जाती है। और यस, उसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट आई थिंक 80% चांस है। अगर फेम सडन मिल जाता है और सडनली नॉर्मल लाइफ उनको जीने में अगर तकलीफ हो रही होती है, तो तो definitely क्या हो आ सकती सकता है ऐसी हालत में उनके दिमाग में कौन कौन से सवाल आ सकते हैं? कैसी सोच उन्हें ज़्यादा परेशान करेगी? बच्चे बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो जाए, उनको ये लग सकता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझ रहे हैं,
मुझे ये चाहिए वो चाहिए, डिमांडिंग हो जाएंगे। और जब उनको सडनली अटेंशन नहीं मिल रहा होगा तो सोशल फोबिया भी हो क्योंकि सकता attention है। की आदत पड़ चुकी होती एग्जैक्टली है। हाँ, हाँ। तो अटेंशन की आदत हो जाती है तो वो घर से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसे वो अटेंशन नहीं मिल रहा है। तो उसे वेरियस टाइप्स ऑफ फोबियाज भी वो अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि सोशल फोबिया होता है। डॉक्टर शर्मा, यानी ने बताया कि अटेंशन नहीं मिल रहा होता तो ये भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात होती है उनके लिए। क्या होता है रियलिटी शो में या फिर टीवी पर, अगर बच्चे एक बार सबके सामने हार जाते हैं, क्योंकि जीतना तो एक नहीं है, हार जाते तो उनका आत्मविश्वास, उनका सेल्फ एस्टीम, सारी चीज़ों के परखच्चे उड़ जाते हैं। तो कमर्शियल वर्ल्ड में बच्चों को क्या इतनी कम उम्र में भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऑलरेडी जितना हो चुका है डैमेज, उसका हम लोग कैसे और ज्यादा अवक्षय से उसको रक्षा करें, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। आज तक सोशियोलॉजिस्ट लोगों ने या साइकोलॉजिस्ट लोगों ने या कैपिटलिस्ट लोगों ने जो भी चीज डिवाइस किया है, उसका ऊपर कोई भी नियम लगा कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ही खास कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक एंगल से देख के उसको खींचने से उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। एक ही तरफ से खींचेंगे तो शायद वो टूट जाएगा। सारे चीजों में बैलेंस होना है। और क्योंकि प्रोड्यूसर लोग बोल रहा है कि दे आर नॉट द स्टार्स, हम लोग इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। काफी प्रोड्यूसर जैसे बोल रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्री बन रहा है तो वो कैमरे का सामने रहे या ना रहे उससे फर्क ज्यादा नहीं है। तो इसी तरीके से भी कोई गेम कभी चल रहा है, इसका भी सोल्यूशन काफी जरूरी है। प्रदीप कुमार जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चाइल्ड लेबर और रियलिटी शो की बात करें तो दोनों बहुत अलग चीज़ें, लेकिन समानताएं भी काफ़ी देखने को मिल जाती हैं। जैसा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होना, बचपन का गुम हो जाना या फिर पीयर ग्रुप का साथ ना होना, पढ़ाई पे असर पड़ना, ये सारी चीज़ें बहुत समान रूप से देखी जाती है। फ़र्क होता है शोहरत और पैसे का। तो ऐसे में बच्चों की खुशी और उनके बचपन की कोई अहमियत है या फिर कोई गुंजाइश नहीं है? एक बहुत बड़ा सवाल खास तौर पर श्रोता के लिए करना चाहूंगा, ये सही में रियलिटी शो है क्या? जो एसएमएस करके हम लोग रिजल्ट देते हैं, वोटिंग जरिया से देते हैं, सही में एक बच्चों का टैलेंट हम लोग जज करते हैं क्या? जरा हट के माँ बाप इसके बारे में गंभीर से सोचे। बच्चों को सीढ़ी बना के पैसा बना कमाने का जरिया बनाना कहाँ तक सही है? समाज के हर वर्ग के लिए ये दूसरा सवाल। हाँ, क्या हमारा जिम्मेवारी नहीं है आज हम बच्चों को हमारा आज दे, ताकि कल वो उनका वर्तमान हमें दे। हम उनकी वर्तमान छीन रहे हैं जो हमारा अधिकार नहीं है। हम उनका वर्तमान छीनकर उनका आने वाले काल को इतने बिगाड़ देते हैं, ना वो उनके रहेंगे, ना हमारे रहेंगे, ना समाज के रहेंगे। तो शो का अंतिम सवाल हम यानी से ही कर लेते हैं। यानी हर किसी की किस्मत सुनिधि चौहान या फिर आमिर खान या फिर जुगल हंसराज या फिर कुणाल खेमू जैसी नहीं होती है। जैसे कि बच्चे बहुत ज़्यादा हो सकता है बहुत खुश, केयर फ्री, कॉन्फिडेंट दिखते हो पर्दे पर, लेकिन अंदर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मासूम और बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। तो ऐसे में असफलता को लेकर उनका जो बिखरा हुआ टूटा हुआ आत्मविश्वास है, उसे सही करने में एक साइकोलॉजिस्ट के अलावा पेरेंट्स और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसे शो से जुड़े हुए लोग या स्कूल से जुड़े हुए लोग, टीचर्स या जो भी कह रहे हैं, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं? सपोर्ट सिस्टम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और चाइल्ड हैज़ टू बी कीप मोटिवेटेड, साथ ही अंडरस्टैंडिंग उनको समझने की कोशिश करना चाहिए पेरेंट्स की तरफ से। एंड फ्रेंड्स, अगर उनके अच्छे क्लोज ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स हैं, और जैसे कि पीयर प्रेशर, सो मेनी थिंग्स ना, तो वो सारे सपोर्ट उनको लगता है कि वो उनको समझ रहे हैं और उनसे सपोर्ट है, तो आई थिंक जो भी तकलीफ़ें वो फेस कर रहे हैं, जो आपने कहा, वो काफ़ी आसान हो जाती है। और आई थिंक इनफैक्ट रियलिटी शोज़ में भेजने से पहले भी उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए, उनके पेरेंट्स को भी, उनके बच्चों को भी, कि उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, इल इफेक्ट्स क्या क्या वो फेस कर सकते किसी हैं। भी तरह के रिजल्ट के लिए वो तैयार रहे और इसे बिल्कुल इज्जत का मुद्दा ना बनाए। एग्जैक्टली वही। चलते चलते हम आप सभी से एक वाक्य में जानना चाहेंगे, रियलिटी शो फॉर चिल्ड्रन, यस और नो? डॉक्टर शर्मा। बोथ ये सर। अच्छा, मैं तो इसके big भयंकर no। खिलाफ हूँ, बिल्कुल Okay। बिग नो। जी, यानी सपोर्ट सिस्टम प्रॉपर हो तो रियलिटी शोज जारी होनी चाहिए। अगर प्रॉपर सिस्टम नहीं है तो देयर शुडंट बी एनी रियलिटी शोज। रियलिटी शो फॉर चिल्ड्रन कितना हेल्दी कॉन्सेप्ट है, इस विषय पर हमने बातें की। हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट थे डॉक्टर पीजे शर्मा, प्रदीप कुमार और मिस नबम यानी। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जब असफलता होती है तो हम बच्चों की आंखों में आंसू देख सकते हैं, लेकिन प्रेशर वहाँ भी होता है जहाँ कोई रियलिटी शो नहीं होता, कोई कैमरा नहीं होता। तो आवश्यकता है कि हम बाल मन को पहचानें और उन्हें सिंचित करें। इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त। नमस्कार।